हेलो डियर स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन का एक पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ फिजिकल मेथड ऑफ एनालाइज विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट दैट आर कैपेबल ऑफ एक्यूरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक फिजिकल मेथड होती है जिसमें एनालिसिस ऑफ सेपरेशन एज अ कंपोनेंट एक कैपेबल एंड क्या होता है उसमें एक्यूरिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड से। ठीक है। सो डेफिनेशन क्या आ जाएगी इसकी। इलेक्ट्रोफोरेसिस माइट बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन या माइग्रेट भी बोल सकते हैं हम। तो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन में हमारा इन आ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, द सॉल्यूट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज जो कि हमारे कैटायन होते हैं, इट विल बी माइग्रेटेड टूवर्ड्स हैव अ नेगेटिव चार्ज कैथोड। ठीक है। एंड नेगेटिव चार्ज इन एनायन विल बी माइग्रेटेड टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड हो जाएगा। ठीक है। तो जो माइग्रेशन होता है वो क्या होता है, सीधे हमारे आयन, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन। तो जब हम ये परफॉर्म करते हैं तो जैसे हमारे नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन एक साइड चले जाएंगे और पॉजिटिव आयन एक साइड चले जाएंगे। ठीक है। ऐसा होता है इसमें। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या आ जाएगा कि द चार्ज्ड मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड माइग्रेटेड टूवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। क्या होगा, अपोजिट चार्ज में, जो कि माइग्रेट में क्या हो जाएंगे, जो इसमें जो हमारे आयन होंगे उनका अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। ठीक है। उसके बाद दिस मॉलिक्यूल विथ नेगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स कैथोड, जो कि अभी हमने माइग्रेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैथोड, और जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सो वो एनोड। ठीक है। सो द माइग्रेशन ड्यू टू द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल पोटेंशियली अप्लाइड अक्रॉस द electrode, the sample under test placed in end of the paper near to the electrode. When electricity is applied to the molecule start moving to the respected electrode. ओके। जैसे ऐसा डायग्राम देख सकते हैं कि इधर देखो, ये माइनस है, माइनस चार्ज हो गया, और ये माइनस मतलब ये प्लस हो गया। सो प्लस के कैथोड, देन अदर एक साइड एनोड। ठीक है। ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट क्या आता है, द मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, सो इट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज मोर देन माइग्रेशन इज फास्ट। अगर क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मूव मतलब जो मॉलिक्यूलर होंगे उनका मोर ज़्यादा चार्ज है तो माइग्रेशन हमारा फास्ट होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, इट चार्ज मॉलिक्यूल इज लेस, सो माइग्रेशन कम मतलब स्लो हो जाएगा। ठीक है। मोर मॉलिकुलर वेट, सो मॉलिकुलर माइग्रेट स्लोली। ओके। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में फर्स्ट आता है हमारा क्या, सैंपल, सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड है बफर एंड सपोर्टिंग मीडिया, फोर्थ। सो सैंपल में चार्ज साइज शेप, यानी क्या चार्ज साइज के क्या शेप रहेंगे। ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, एंड बफर में कंपोजिशन ऑफ आयनिक पीएच, यानी हम बफर में पीएच का पता लगाएंगे कि एसिडिक, बेसिक, एसिडिक है या वीक बेस है। ठीक है। फिर सपोर्टिंग मीडिया में क्या आ जाएगा, एडजॉर्प्शन, इलेक्ट्रोड ऑस्मोसिस, मॉलिक्यूल सेविंग्स। ठीक है। तो इसमें हम ऐसा सिंपली डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सैंपल है, बफर है, सपोर्टिंग मीडिया है। ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम समझा सकते हैं कि हाँ हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो क्या बता रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट आता है हम सैंपल में। सैंपल में क्या होगा, सैंपल में ने क्या बोला था, चार्ज, साइज एंड शेप। तो हम चार्ज के बारे में देखेंगे, साइज के बारे में देखेंगे और शेप के बारे में देखेंगे। तो चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ माइग्रेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज नेट चार्ज। अब रेट और माइग्रेशन तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो नेट चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज यानी बढ़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन पीएच। ठीक है। साइज में क्या जाएगा, रेट माइग्रेशन डिक्रीज, कम हो रहा है लार्ज मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंक्रीजिंग फ्रैक्शन ऑफ एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। फिर आ जाता है शेप में क्या आ जाता है, मॉलिक्यूल हैव स्मॉलर चार्ज बट
डिफरेंट सेफ एक्सहिबिट डिफरेंट माइग्रेशन रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है क्या होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, सो करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, ठीक है। सो voltage क्या, voltage increasing the voltage so leads to the increasing the rate of migration, ओके। फिर करंट इंक्रीजिंग द करंट लीड्स टू द इंक्रीजिंग द वोल्टेज सो माइग्रेशन आल्सो इंक्रीज। अब करंट इंक्रीज हो ही रहा है और इंक्रीज वोल्टेज भी हो रहा है, सो माइग्रेशन आल्सो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस होता है क्या, इट इज़ रजिस्टिंग इंक्रीजिंग माइग्रेशन डिक्रीज, ठीक है। फिर आते हैं बफर में, जो कि हमारा थर्ड था। बफर is the determine the stabilizer pH of the supporting media, also affect to migration rate and of the components in a number of ways. So composition of buffer, acetate and barbiturate। फिर थर्ड हमारा आ जाता है EDT, एथाइलिन डाइमाइड टेट्राएसिटेट एंड फॉस्फेट, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ क्या आ जाएगा, फोर्थ आएगा सपोर्टिंग मीडिया। सपोर्टिंग मीडिया में क्या होता है, adsorption is retention and in sample molecule by the supporting media. So adsorption causing the telling of sample so that it move in the shape of comet in the greater than distance compact bond. So adsorption reduce both the rate of migration is resolution separation molecule. अब हम इसमें डायग्राम के थ्रू ही बता सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, नेट माइग्रेशन टूवर्ड्स कैथोड, इस साइड से हमारा कैथोड है और ये हमारे क्या जाएगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड दिस इज द सपोर्टिंग मीडिया एंड कैथोड, ठीक है। अब मेन स्टार्ट हो रहा है अदर से, जहाँ से फाइनल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे पूछ लेता है वो डायरेक्ट में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके एम फार्म में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना बी फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन अगर हम देखें तो एम फार्म में ज़्यादा आया है, ओके। सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या आ जाएगा, माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूविंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूविंग के अंदर क्या आता है, आप कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोटेकोफोरेसिस एंड आइसोइलेक्ट्रिक पोरेसिंग एंड अमाइनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एंड जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या जाएगा, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इस टाइप से भी चैट फॉर्म के में भी लिख सकते हैं हम। चैट फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं कि क्या चार्ट मतलब कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टाइप से बनाना चाहें, इस टाइप से का लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, राइट। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन अ माइग्रेशन ऑफ चार्ज charged particle on a supporting media, paper, cellulose, acetate membrane, starch, gel, polyacrylamide components separated distributed into the discrete जॉन एंड सपोर्ट मीडिया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, माइग्रेशन जो इन्वॉल्व हो रहा है, चार्ज पार्टिकल होते हैं सपोर्टिंग मीडिया में, ठीक है। पर क्या लिखा है, जो सपोर्टिंग मीडिया इज saturated with buffer solution, small volume of sample is applied, narrow bond, ठीक है। फिर आती है हमारी इसमें एडवांटेज क्या हो जाएगा, यूजफुल इन अ बायो केमिकल इन्वेस्टिगेशन इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैम्पल कैन बी एनालाइज, लो कॉस्ट एंड ईजी टू मेंटेन्स। फिर आती है हमारी डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, अनस्टेबल फॉर द एक्यूरेट मोबिलिटी एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। Due to the presence of supporting media, technical complications such as a capillary flow and electroosmosis, adsorption, molecule saving and are the introduced, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है इसमें, जनरल मेथड ऑफ ऑपरेशंस टू saturation of the media with the buffer, sample application and electrophoretic separation and removal of the supporting media, ओके। सो हमारा जोन में ये जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में अब हमारा क्या आता है, पेपर। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसका सब टाइप आएगा हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके।
सो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। इसमें हमारे 2 व्हीकल्स हैं, दैट इज़ अ एनोड एंड कैथोड। बीच में हमने बफर सॉल्यूशन डाला और ऐसा हमने पेपर लगाया, पेपर फॉर्म किया, जिसमें हम एक स्पॉट आ जाएगा, सैम्पल स्पॉट, एंड क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज़ करेंगे। जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर यूज़ करते हैं ना, वो वाला। ओके।